सारे बण भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम भाई। आज एक जेठ माह में आपने एक सबरी कन्या का नाम की एक बहुत बढ़िया सुंदर कहानी सुनाऊंगी। और जेठ का महीना है, जो नाम है वे और जो सिंजे हैं जेठ ने, वो यह कहानी जरूर कही हो तो सारे ठीक ठाक हो गए, स्वस्थ हो गए, खुश हो गए, मस्त हो गए। भाई मैं भी सारे ठीक ठाक हूँ और सबरी मिलने की जय हो। भाई एक गांव में एक ईसाई गरीब सा आदमी था, उसका एक कन्या ने जन्म ले लिया। वह कन्या बिल्कुल तो काली और बड़े बड़े दांत और बहुत ही बदसूरत थी। वह बदसूरत थी तो वह ना तो उसके माँ बाप को अच्छी लगी, माँ बाप का ना भाई वह बाल के आने के बड़का ना अच्छी लगी, ना वह गांव के आदमी ना अच्छी लगी। तो भाई वह एक रह बेचारी बहुत तंग आई। भाई कोई तन देख कर खुश नहीं, गाँव मत न देख कर खुश नहीं, आने के बड़का मत न देख कर नहीं, माँ बाप तेरे देख कर राजी नहीं, बाण भाई तेरे देख कर राजी नहीं। तो भाई भाई कुदरते भगवान ने उसको ऐसा ज्ञान दे दिया। अब 7 साल की कन्या बाहर नदी में नहर में नहाया हुआ और भाई भगवान का पूजन कराया हुआ और पूजा पाठ में ध्यान ला लिया। उस लड़की ने बिल्कुल ध्यान ला लिया। तो भाई उसने पूजा पाठ कर देने बहुत साल हो गए, पैसानी होगी, बहन की होगी, शादी लायक होगी। तो वह माँ बोली कि इसने नू तो कोई कौन ले जावे और यह नू तो कोई ना उठे, इसने क्यों इतनी बदशकल है, उन टका बदसूरत ने। तू न्यू करे कि इसे पंडित दौर चलिया जा और तू उस पर पूछा, वो कोई ना कोई उपाय बता देगा, इसकी शादी हो जाएगी और ये अपना घर से चली जाएगी। तो वो बोला ठीक से पूछाऊँगा। तो भाई वो ये कराया, वो आदमी चल दिया तो पंडित दौर गया। पंडित जी मेरी बेटी ने नो बहुत ही बदसूरत है, काली भी है, बड़े बड़े दांत हैं, शक्ल बहुत बूढ़ी है, वह हमने भी अच्छी ना लगती, गाँव में अच्छी लगती, तो कौन उठेगा, शादी का लायक होगी, मैंने शादी करनी थी इसकी, इसने कौन ले जाएगा। तो पंडित जी ने सोच विचार करके बोला, पंडित जी बोला भाई एक उपाय बता दूंगा। बोला पंडित जी बताओ। बोला जिसका इसकी शादी करना है उसको एक शर्त कर दीजिए, अक भाई जब यह लड़की ब्याही जागी ने तो मैं रात ना तो शादी करूँगा, और भाई ना तो यह लड़की हमारा मुँह आड़े दिखाओगी और ना या पर्दा खोलेगी जब तो थर घर नहीं चली जाएगी, और घर जाने के बाद ये मेरा उल्टी नहीं आनी चाहिए, मेरी यह शर्त से। तो यह पंडित जी की बात सुन के और वो आदमी उल्टा चाल पड़ा तो आने के अपने घर वाले ने बोलिया, बोला पंडित जी ने तो ये उपाय बताया कि भाई इसका पर्दा करवा दियो और यह शर्त कर दियो, भाई ना तो हम मुँह दिखावांगे और रात के फेरे करावांगे और रास्ते ने विदा करांगे, और भाई फिर यह कन्या हमारा गोड़ कन्या आनी चाहिए, हम नहीं आने देंगे, हम नहीं बढ़न देंगे। फिर बोले ठीक से तो कर दिया, भाई रास्ता हो गया, उसका रास्ता पक्का हो गया। तो अगला तो बता दिया ये बात बता दी। तो वे शादी कण खतर बरात आ गई, रात के फेरे थे, पहले वे कड़ा लाइट होया कर इतने चंदने कड़ो आ दे दीवे दिया के होया कर दे, अंधेरा मथा अपना कर दिया, वे बैठा दी, पर्दा करी बैठा दी, चली गई और रात तेन विद्या कर दी। चाल पड़े तो वे पैदल जाने होया कर दे, इतना लंबा कड़ा पहुँचा जाता कितने अपना उस तो गाँव तो लेकर के कितने आगे सीपण पड़ा था, रोपना बजा कर सो गए। तो भाई वो ना सोची इस लड़का ने, बोला मुँह तो मैं देखूंगा इसी के शर्त से, वैसे ना मुँह दिखाने की आने से दिखाना को नहीं। तो उसने के तरतीब सोची छोरे ने, आकर मैं फल तोड़ लियाऊँ उसमें तो बाग मत या फल खाओगे नहीं, जब मुँह काटेगी जब आप दिख जाएगा। तो वक्त उठा, इतना सूरज का चमका लकड़ आया और वो फल ले आया, और उसने तो जब वो फल खाने खातर मुँह काट दे और वे भी उस लड़का ने देखने दे, लड़का तो डर गया, हो या तो बहुत बूढ़ी, इसका ले जाकर केक रखा, बड़े बड़े दांत देखे, काली काली शक्ल और पीली आँख। चोरा तो छोड़ता है भाज गया तो बेचारी रहेगी बना में एकली रहेगी। तो ऋषि मुनि रोज नहर पर नहान जाकर देर वह ऋषि मुनि नहाई आऊँ और वह कन्या बैठी रो। तो ऋषि मुनि बोले बेटी तू क्यों रोवे है, तेरे क्या हो गया, तू क्या तो रोवे है। आके महाराज मैं इतनी बदसूरत हूँ आके मैंने ना तो मेरे माँ बाप देख कर राजी हुआ कर दे, ना मैंने गाँव वाले राजी हुआ कर दे, ना मेरे आड़ के बालक मैंने देख कर राजी हुआ कर दे, और आज मेरे गेल जिसकी शादी करी वो भी मेरी शक्ल देखकर छोड़ के बाज गया, तो मैं जाऊँ तो कित जा, मैंने कितने जगह नहीं। तो ऋषि मुनि बोलिया अगर बेटी रोने की जरूरत को नहीं, आड़े जंगल का मैं मेरी कुटिया हर तो उसमें मेरा दौरा रह जा।
तो वे वह उसका कुटिया में रहने लगी और वह तड़के ही बखते उठे नहर पर ना आया वह और ऋषि मुनि जावन है उनका रास्ता इतना सुथरा साफ कर दी जा अकती कोई काकर पत्थर है वही को काटा रास्ता में कुछ नहीं रहने दे बिल्कुल रास्ता साफ बना दे ऋषि मुनिया का नहान खातर जावन जो और बेचारी आने का अपनी पूजा पाठ कर ले उनका खाना बना दे तो ऋषि मुनिया तो रहने लगी। अब ऋषि मुनिया ने तो अपनी तरफ की बेटी मान ली और उसने अपने बाप मान लिया वो ऋषि मुनि। तो वे बहुत साल बीत गए साल बीतते पछे ऋषि मुनि बुढ़ा हो गया तो ऋषि मुनि बोला बेटी ये तो मैं बुढ़ा हो गया और मैं चोला छोड़ दूंगा तो तनाड़ एक ली न रहना पड़ेगा तू छोड़ कर जाइए ना तू उस कुटिया में रहिए और अपनी यह भक्ति करी जाइए और तनिया भक्ति है पैर ला दी। तो भाई उसने ऋषि मुनि ने चोला छोड़ दिया वह तो फिर भी बेचारी उड़े रहने लगी रही गई उस कुटिया में रहने लगी। तो भाई राम और लक्ष्मण भाई सीता ना वनवास हो रहा था उड़े वनवास होने के कारण रावण सीता ने ठाक ले जा रहा था तो वो राम और लक्ष्मण ढूंढते 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 उस वन में आगे तो भाई राम की तो लीला ही न्यारी है। राम ने तो बेरा था एक भाई एक कन्या है उसका नाम सबरी है तो भाई बिलड़ी है और उसका तो तना दर्शन देना बहुत जरूरी है। उसके नैना वो बहुत साल तेरी भक्ति करी है तेरे देखने खातर भटकन लाग रही है तो तना उसकी तो भक्ति पूरी करनी पड़ी। तो वही रास्ते में और भी थे जो ऋषि मुनि थे वह लगे कहने बोलिया राम जी आज अपना हमारी कुटिया में रुकना पड़ेगा। तो राम बोले नहीं भाई आपकी कुटिया में आज हम नहीं रुकेंगे हम रुकेंगे सबरी राम की एक कन्या है बिलनी और वह बहुत दिनों से जंगल में हमारी आस लगा रही है दर्शना की पैसी है तो वहाँ रुकेंगे। तो भाई राम आगे इसने तो बेरा पट गया बिलनी ने तो भाई राम आव है चलते चलते बिलनी ने तो बहुत बढ़िया तो रास्ता साफ कर दिया और बढ़िया फूलों का आसन सजा दिया। भाई उसमें तो जंगल में तो बेर तोड़ ले आई और फूलों के हार बना लिए बड़े सुंदर सुंदर दोनों भाई आगे। तो भाई आगे राम और लक्ष्मण बढ़िया हार पर आए बढ़िया आसन पर बैठाए भाई ठंडा जल पिलाया और फिर उन्हें क्या कराया बिलनी उन्हें बेर खा खा कर जूठे बेर देने लगी ने। तो भाई लक्ष्मण ने तो उल्टा फेंक के मारा उसको अक में हम जूठे बेर खाएंगे तेरे। तो राम ने नीचे नीचे उसकी तरफ ऐसे उंगली ला दी अके ए लक्ष्मण बेर को वापस मत फेंक जैसे ये खिलाएगी ऐसे सारे बेर खाएंगे और खुश होकर खाओ। तो राम बिलनी तो जूठे कर देवे और राम बड़ा रुच रुच के भोग लाओ बड़ा राजी होकर खाओ उस बेरा। तो भाई राम ने खाते देख कर लक्ष्मण ने भी खा लिया। तो राम और वो लक्ष्मण वो खा पी कर वो जब चले दर्शन दे कर और तो बोले हे सबरी कन्या आज से है ना तने मेरे दर्शन पा लिए तेरी आज तेरी भक्ति पूरी हो गई है आज तेरे स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं और तेरा मुक्ति मिल जाएगी स्वर्ग द्वार मिल जाएगी। तो भाई उसमें क्या करें इसमें भजन भी बना रखा है वही बात से आगे आज मेरी कुटिया के बाग जाग जाएंगे राम आएंगे आज मेरी कुटिया के बाग जाग जाएंगे राम आएंगे। तो भाई वाह अपना हो गए उनके दर्शन राम और लक्ष्मण तो चले गए। तो भाई वाह अपने मुक्ति का द्वार पर पहुंच गई तो भाई वाह उसकी भक्ति पूरी होगी और स्वर्ग द्वार मिल गया। तो फिर वाह किसी ने कही थी लास्ट में फिर भाई वो उसने गीत गाया करे भी भजन है बना रहे यहाँ गाया करे हैं लुगाई आके ये सकियो मैं सोंगी सुख चैन चैन नींद मन ठाइयो मैं तेन्या ये सकियो मेरे होगे राम के दर्शन ईब मन ठाइयो मैं तेन्या। तो जय सबरी माई की जय हो जय श्री रामचंद्र सिया रामचंद्र भगवान की जय हो।